हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। इंसर्ट टैब में हमने टेक्स्ट ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन सब के बारे में पढ़ाई किया था, सबके बारे में जाना था। वर्ड आर्ट के ऑप्शन के बारे में जाना था, वर्ड आर्ट क्या होता है, ड्रॉप टैब क्या होता है, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट, इन सब के बारे में जाना था। ठीक है, अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में आज के वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए, हम टेक्स्ट ग्रुप हमारा ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंबल्स ग्रुप। ठीक है, तो सिंबल्स ग्रुप में आपके बहुत सारे सिंबल्स हैं, भले ही वो मैथ से जुड़े हों, स्पेशल कैरेक्टर्स हों, और भी बहुत सारे आपके सिंबल्स हैं। तो जो आपको एक्चुअल में कीबोर्ड में नहीं देखने को मिलते, वो सिंबल्स आप यहाँ पे इन ऑप्शंस के द्वारा इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो, आपको यहाँ पे जैसे ही आप लेके जाते हो आपका कर्सर, तो वो आपको शो भी करता है। ठीक है, कि सिंबल्स, या फिर यहाँ पे देखिए, ऐड सिंबल्स दैट आर नॉट ऑन योर कीबोर्ड, कि वो सिंबल्स आप ऐड कीजिए जो सिंबल्स आपके कीबोर्ड में नहीं दिए हुए हैं या नहीं दिए गए हैं। ठीक है, चूज फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ ऑप्शंस इंक्लूडिंग मैथमेटिकल, की मैथ से जुड़े हुए, आपके गणित से जुड़े हुए, करेंसी से जुड़े हुए जो सिंबल्स हैं। ठीक है, जैसे डॉलर है, रुपीज़ है। ठीक है, एंड कॉपीराइट सिंबल्स, और जैसे जो कॉपीराइट सिंबल्स जो होते हैं उनसे जुड़े हुए भी सिंबल्स आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, इससे ऊपर आपका इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन वैसे आप पढ़ भी चुके हो, आपको पता भी होगा कि इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में आप समीकरण बोलते हो। ठीक है, मैथ्स में जब आप पढ़ते हो। ठीक है, तो मैथ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इक्वेशन आपको जब इंसर्ट करनी होती है तो आप इक्वेशन सिंबल का यूज़ करते हो। ठीक है, जब आप अपने कर्सर को इक्वेशन सिंबल पे लेके जाओगे तो यहाँ पे लिख के भी आता है इंसर्ट एन इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको इंसर्ट करनी है इक्वेशन, यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिया हुआ है, अल्ट के साथ में प्लस और इक्वल्स अगर आप प्रेस करेंगे तो ये आपका डायरेक्टली इक्वेशन पे हिट होगा। ठीक है, उसके बाद ऐड कॉमन मैथमेटिकल इक्वेशंस टू योर डॉक्यूमेंट सच एज एरिया ऑफ अ सर्कल और द क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज। ठीक है, जैसे किसी सर्कल का एरिया है या क्वाड्रेटिक फार्मूलाज से रिलेटेड आपको कोई भी इक्वेशन फार्मूला अगर आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, वो आप इंसर्ट कर सकते हो। यू कैन आल्सो बिल्ड योर ओन इक्वेशंस। ठीक है, कि यूजिंग ए लाइब्रेरी ऑफ मैथ सिंबल्स एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कि इन इक्वेशंस में अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जो आपको यूज़ करनी है लेकिन इसमें नहीं दे रखी है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसका यूज़ करना चाहते हैं, आप उसको लिखना चाहते हैं आपके डॉक्यूमेंट में, तो उन सब के लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी खुद की भी बना सकते हैं, आप अपनी खुद की इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आपको पता तो चल ही गया इन दोनों सिंबल्स का क्या यूज होता है, दोनों ऑप्शंस का क्या यूज होता है। तो इक्वेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, राइट में ड्रॉप डाउन एरो दिया हुआ है, तो आपके सामने बहुत सारी लिस्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी इक्वेशंस हैं, ये आपके सामने दी हुई हैं। जिस भी इक्वेशन का आपको यूज करना है वो इक्वेशन, उस इक्वेशन पे आप क्लिक कीजिए, वो इक्वेशन आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अगर आपको और चाहिए तो मोर इक्वेशंस फ्रॉम office.com, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यहाँ पे आपका और काफ़ी सारे इक्वेशंस आपकी इंसर्ट होके आ जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन आपको चाहिए जो आपको इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड एक इक्वेशंस दी हुई है। ठीक है, या फिर ये है ये किसी भी एक्सप्रेशन के सम का एक थ्योरम है, वो दे रखी है। तो जो भी आप इक्वेशन आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस पर जस्ट क्लिक कीजिए, वो इक्वेशन डायरेक्टली आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपकी इक्वेशन इंसर्ट होगी, इंसर्ट होने के जस्ट बाद में
या फिर कोई भी आप ऑब्जेक्ट जब आप इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट होने के तुरंत बाद में आपका डिजाइन टैब है वो अपने आप ओपन होके आ जाता है। उस डिजाइन टैब में आप उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे आपके ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, काफ़ी फीचर्स दिए हुए होते हैं जो आपको उस ऑब्जेक्ट की एडिटिंग में आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक इक्वेशन है जो हमने इंसर्ट किया है। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि ये हमारी इक्वेशन जो हमने इंसर्ट किया था, ठीक है, वो आपकी ओपन होके आ रही है। ठीक है, अब इस इक्वेशन से रिलेटेड भी आपके ऑप्शंस हैं। देखो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन भी मिल रही है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन नज़र आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पोर्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, अभी जो आपको नज़र आ रहा है, इसका जो व्यू नज़र आ रहा है तो ये आपका एक प्रोफेशनल व्यू है। ठीक है, जो प्रोफेशनल एक्चुअल में जो हम मैथ्स में लिखते हैं वो कुछ ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये लीनियर फॉर्मेट में आए, यानी कि लीनियर तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही लाइन में, यानी कि आपको सिधाई में दिखाई दे, तो आप लीनियर फॉर्मेट में भी इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब आपका लीनियर फॉर्मेट में आ गया। जैसे x प्लस 1 + x पावर n, ये पावर का जैसे आपका सिंबल, यानी कि इसने पूरे इक्वेशन को आपके लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद और भी आपके दे रखे हैं, जैसे ऑल प्रोफेशनल है, और भी हैं आपके चेंज टू इनलाइन है, जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन जैसे ऑल लीनियर, आपका अभी ऑल लीनियर हो गया, चेंज टू इनलाइन। ठीक है, इनलाइन यानी कि जैसे स्टार्टिंग में आ जाएगा आपका, ऐसे ही आपके जस्टिफिकेशंस में भी आपके दिए हुए मिलेंगे। ठीक है, मैं एक बार वापस जाता हूँ पिछले स्टेप में। जैसे चेंज टू इनलाइन था, जैसे जस्टिफिकेशन में है लेफ़्ट है, अभी जैसे हमारा लेफ़्ट साइड में ये इक्वेशन मूव हुआ था, आप राइट में करना चाहते हैं तो राइट पे क्लिक कर दीजिए, वो आपका राइट में हो जाएगा। अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेंटर पे क्लिक कीजिए, वो आपका सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सेंटर्ड एज ग्रुप आप करना चाहते हैं, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपके किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन से जुड़े हुए बहुत सारे ऑप्शंस थे। मैं अभी इसको प्रोफेशनल पे ही कर लेता हूँ क्योंकि वो हमें ईजिली समझ में आता है, उसके बारे में हम मैथ्स में पढ़ भी चुके हैं। तो अब हम अगर इसका व्यू देखें तो वो इक्वेशन हमें ईजिली अंडरस्टैंड हो रही है। ठीक है, जब हम इसको लीनियर फॉर्मेट में लेते हैं तो हमें समझने में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू प्रोफेशनल व्यू। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा फोकस ना करना पड़े, हमें देखते ही तुरंत इक्वेशन हमारे समझ में आ जाए, इसलिए हम इसको प्रोफेशनल व्यू में रख रहे हैं। आपकी मर्जी है, जैसे आप रखना चाहो वैसे रख सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे ही आप देखेंगे इसमें टूल्स ग्रुप दिया हुआ है सबसे पहले डिज़ाइन टाइम में, तो टूल्स ग्रुप में फिर से वही इक्वेशन है। अगर आप और कोई इक्वेशन इसमें से इंसर्ट करना चाहते हो, ये भी सेम ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि आप अगर इनके अलावा कुछ और इक्वेशन आप चाहते हो। अब ये है आपका इंक इक्वेशन। ठीक है, इंक इक्वेशन क्या होता है कि इंसर्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस यूजिंग योर हैंड राइटिंग। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको रूट का ऑप्शन चाहिए, तो आप यहाँ पे जस्ट रूट के जैसा कोई भी लिखिए, आप अपने हाथ से लिखिए। जैसे कुछ इस तरीके से आपका रूट का ऑप्शन होता है, तो आप ऐसे लिखेंगे। तो जो जहाँ पे अभी आपको प्रीव्यू हेयर लिख के नज़र आ रहा है ना, मैथ इनपुट कंट्रोल के नीचे प्रीव्यू हेयर के नीचे प्रीव्यू हेयर लिख के जो आ रहा है, वहाँ पे आपका एग्जैक्ट सिंबल बन के आ जाएगा जो होता है कंप्यूटर के अंदर जो होता है वो आपका बन के आएगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको रिलीज करूँगा तो वो आपका ऑप्शन बन के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका बन के भी आ गया है। ठीक है, तो ये रूट का ऑप्शन है। ठीक है, आप इरेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इरेज कर सकते हैं, क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर कर सकते हैं, सेलेक्ट एंड करेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो और करेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं करना, बस मेरे को जो चाहिए था वो हमारा आ गया है, तो आप इस सिंबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो जस्ट इंसर्ट कीजिए, जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा वहाँ पे वो आपका सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंबल इंसर्ट होने के बाद में अभी आप देख रहे होंगे कि सिंबल के अंदर एक स्क्वायर बॉक्स सा डॉटेड लाइंस में आ रहा है। तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए रूट के अंदर मैं 5 मेंशन करना चाहता हूँ,
तो मैंने 5 प्रेस किया, अब ये रूट के अंदर जो वैल्यू है वो 5 आ गई है। ठीक है, आप चाहें जो चेंज करना है, यानी कि आप अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट के हिसाब से लेंगे तो वो आपका डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने इक्वेशन के बाहर में कहीं पे भी क्लिक किया तो हमारा डिजाइन टैब गायब हो गया है। अब उसको वापस लाने के लिए क्या करेंगे, अब आप इसको फिर से उस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो आप जैसे ही राइट साइड में क्लिक करेंगे वो डिजाइन टैब वापस आपका ओपन हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये आपके कन्वर्जन्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें भी आप कन्वर्जन करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके काफ़ी सारे सिंबल्स दिए हुए हैं इक्वेशन से जुड़े हुए। अगर आपको और भी सिंबल्स चाहिए तो ये आप यहाँ पे भी काफ़ी सारे सिंबल्स हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये जो सिंबल्स हैं ये आपके बेसिक मैथ से रिलेटेड हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि हमें और सिंबल्स चाहिए तो आप ग्रीक लेटर्स में, अगर आपको सिंबल्स चाहिए, ये ग्रीक लेटर्स के सिंबल्स हैं, ये आप ले सकते हैं। आपको और लेटर लाइक सिंबल्स चाहिए, ये इस तरीके से ये लेटर लाइक सिंबल्स हैं, तो ये भी आप चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, ऑपरेटर्स हैं, ये एरोज के स्पेसिफिक्स हैं, यानी कि एरोज के बहुत सारे ढेर सारे फॉर्मेट्स दे रखे हैं। जो भी आपको इंसर्ट करना है, जो यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका और भी आपके ज्योमेट्री से और बहुत सारे ढेर सारे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये फ्रैक्शन से रिलेटेड हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड आपके ऑप्शंस हैं। अगर आपको फ्रैक्शन इंसर्ट करना है तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए इस फॉर्मेट में या कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, मैं क्या करता हूँ कि एक बार आप इस फॉर्मेट में या कोई भी इक्वेशन देना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में ऊपर में आपने लिख दिया 5, नीचे आप देखिए स्क्वायर बॉक्स बन के आ गया, दैट मीन्स आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं 66 लिख रहा हूँ, 5/66 आपका डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप और उसके अंदर जो भी बहुत ऑप्शन होते हैं, ये स्क्रिप्ट से रिलेटेड, ये रेडिकल्स हैं, इंटीग्रल हैं, जो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस आगे चल के जब आप पढ़ेंगे 9th 10th के बाद में, जब 11th 12th में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप 10th 11th 12th कर चुके हैं तो आप ये पहले ही पढ़ चुके होंगे। ब्रैकेट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, फंक्शंस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी दी हुई हैं, आप उनका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका इक्वेशन का। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सिंबल है आपका सिंबल्स के नाम से, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सिंबल्स के नाम से। तो ये इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो आपके नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर अवेलेबल्स नहीं होते। जैसे कॉपीराइट है, लेस देन इक्वल्स टू है, सॉरी हाँ, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अल्फ़ा बीटा गामा, ये बहुत सारे आपके ऑप्शंस हैं जो आपके दे रखे हैं। पाई का है, ओम का है, सिग्मा का है, और भी हैं बहुत सारे ऑप्शंस। अगर आपको और भी चाहिए तो मोर ऑप्शंस पे आप क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपके नॉर्मल जो फ़ॉन्ट हैं, वो नॉर्मल टेक्स्ट के जो हैं वो आपके सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आपको और चाहिए तो आप यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे जैसे ही चेंज करेंगे फ़ॉन्ट्स को, उस फ़ॉन्ट से रिलेटेड आपके सिंबल्स आपके सामने नज़र आएंगे। ठीक है, तो आप उन सिंबल्स को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये जो नज़र आ रहे हैं ये रिसेंटली यूज्ड सिंबल्स हैं, कि जो ज़्यादातर जो सिंबल्स यूज होते हैं वो सिंबल्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। ठीक है, और बात करें अगर शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की के लिए जैसे ही आप शॉर्टकट की पे क्लिक करेंगे तो वो आपको शॉर्टकट की भी नज़र आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक सिंबल सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉपीराइट का, और अगर मैं अब शॉर्टकट की पे क्लिक करूँ तो आपकी जो कॉपीराइट की जो शॉर्टकट की है, तो यहाँ पे आप कमांड देख रहे होंगे, तो यानी कि ये कॉपीराइट है, उसकी जो शॉर्टकट की बाय डिफ़ॉल्ट है वो Alt+Ctrl+C है। आप नहीं चाहते कि ये शॉर्टकट की नहीं हो, मैं अपनी कोई नई शॉर्टकट की बनाना चाहता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसकी शॉर्टकट की डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि वो पहले से कोई डिफाइंड शॉर्टकट की ना हो। ठीक है,
तो ये आपका शॉर्टकट की है इसके अंदर। और अगर आप रिमूव करना चाहते हैं इसकी शॉर्टकट की को आप रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नहीं देंगे यहाँ पे तो आप यहाँ पे नहीं देने के बाद में जैसे ही आप असाइन करके क्लोज करेंगे तो वो शॉर्टकट की वर्क करने लगेगी, ठीक है। तो ये उसके बाद में यहाँ पे कुछ और भी स्पेशल सिंबल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे उन स्पेशल सिंबल्स की शॉर्टकट कीज़ दे रखी हैं। तो जो भी आपको स्पेशल सिंबल चाहिए, जैसे अभी हमने अगर कॉपीराइट की बात किया था तो हमने वहाँ पे देखा था कि Alt+Ctrl+C अगर हम प्रेस करते हैं तो वो हमारा कॉपीराइट जो है वो सिंबल हमारा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से और भी ज़रूरी नहीं है सिर्फ कॉपीराइट ही एक सिंबल ऐसा है जिसकी मैं बता रहा हूँ। ऐसे ढेर सारे सिंबल्स हैं जो आप यूज़ करते हो और इनका शॉर्टकट कमांड्स भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने सिंबल्स ग्रुप के बारे में पढ़ा। सिंबल्स ग्रुप के अंदर इक्वेशन और मेनली मोटे मोटे बात में बोलूँ तो हमने इक्वेशंस और सिंबल्स के बारे में पढ़ा। इक्वेशंस और सिंबल्स में क्या क्या यूज होता है, किस तरीके से ये हमारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर हम मैथमेटिकल अगर वर्क करना चाहते हैं तो ये सिंबल ये ऑप्शंस हमारी बहुत सारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। कुछ नया सीखने के लिए रेडी रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।